प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। सो प्रिया बारो, ओम प्रकाश, नेहा, हाँ भाई, सगिन, सारेन, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो आज मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों ये आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आया हूं, जो कि हमने अभी ठीक है पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया टाइम एंड टेंस। उसके बाद बैक टू बैक हमने कुछ वोकेबलरी की क्लासेस पढ़ी, जो कि हमने ठीक है 2 क्लासेस पढ़ी, राइट। तो अब हम उसका रिवीजन कर लेते हैं सो दैट कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, हम उनको बहुत अच्छे से कवर अप कर लें, ठीक है भाई। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो विनय, शिवानी, आई एम फाइन। हाँ भाई, जोय, सैन, त्रिपुरा। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से, तो सभी लोग एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सभी लोग तैयारी कर कर आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पहले भी देखा होगा कि भाई आज ना मतलब हम रिवीजन क्लास करेंगे, राइट। तो क्या आप लोगों ने तैयारी की कि चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और आज हम क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है, तो जो तैयारी कर कर आए हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर कर आए हैं, ठीक है। सो तारा, शिवम, लकी, शिवजी, चौधरी, निखिल, जॉयसेन, बाकी लोग निखिलेश गिरी, बसंत जम्मू कश्मीर से सर, ठीक है, प्रमोद कुमार, आई एम फाइन सर। तो बाकी लोग भी एक बार जल्दी से भी फटाफट कमेंट करेंगे। आकांक्षा पौशवाल, सर क्लोज टेस्ट कब शुरू होंगे भाई? ये मैं पहले ग्रामर करा देता हूँ, वोकेबलरी का पार्ट करा देता हूँ, उसको हम सबसे बाद में करेंगे। और ये सबसे ठीक है सर, पूरे रेडी हैं, बहुत बढ़िया है। तो यही मैं चाहता था कि आप हमेशा ये बात बोले, सर आई एम रेडी, ठीक है सर, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जुबेर सर फ्रॉम कश्मीर, चलिए मेरे भाई वेलकम है। सतीश, हाँ भाई, सभी लोग, जाहिद, हाँ भाई, प्रिया, ऑल गुड सर। तो मैं आप लोगों से बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप सभी लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया है, तो देखो हमें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ सर, हमने जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से तैयार किया। और जैसे ही आज ना मतलब हम ये रिवीजन क्लास करेंगे, रिवीजन क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा सर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग, ठीक है साक्षी, हम सभी लोग मतलब आपको ये होना चाहिए सर हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक दो बच्चों से मिला जो कि मेरे पड़ोस से ही थे और मैंने उनसे पूछा कि भाई आज लाइब्रेरी क्यों नहीं गए आप सभी लोग। तो उन बच्चों का ये जवाब था, नहीं भैया आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सोचा और मैं कुछ देर के लिए रुका कि ये लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और ये, ठीक है ना, इस नॉर्मल मौसम से, ठीक है, डर कर घर बैठ गए हैं कि नहीं भैया आज हम घर ही पढ़ लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो घर पढ़ेंगे नहीं, डेफिनेटली दे विल रीड, लेकिन उतना फोकस शायद वो ना कर पाए जितना वो शायद लाइब्रेरी में बैठकर कर पाते। क्लियर। दूसरी बात ये होती है कि हम अपने कमिटमेंट को तोड़ रहे हैं। हम लाइब्रेरी इसलिए जा रहे थे कि वी विल डू बेस्ट, वी विल लर्न अ लॉट, ठीक है, वी विल लर्न समथिंग, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। हमें कोई भी वहाँ दिक्कतें, ठीक है, कोई घर पर काम बताने वाला नहीं होगा, हमें बार बार उठना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातें मतलब लाइब्रेरी में थोड़ी सुविधाजनक हो जाती हैं, ठीक है। घर पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, बहुत बार हमारे घर वाले लोग हमें कुछ काम के लिए बोल देते हैं। तो मैंने उन देखा कि यार ये एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और ये इस मौसम से डर रहे हैं कि सर थोड़ा कोहरा है और सर्दी ज़्यादा है, तो आज हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट की कमी है। क्लियर। कि मेरे भाई अगर आप लोगों की तैनाती ऐसे मौसम में होगी, ठीक है, जहां मतलब आप समझिए आपको सर्दी नहीं माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, देन व्हाट विल यू डू? फिर क्या करोगे? आपको, ठीक है ना, रेगिस्तान में डिप्लॉयड कर दिया जाता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी, देन हाउ यू विल प्रोटेक्ट? कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे आप उस जिम्मेदारी को संभालेंगे जो आपको दी जाएगी अगर आप इस नॉर्मल मौसम से डर रहे हैं, ठीक है, पीछे हट रहे हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से? तो मेरे भाई डटे रहो, कोई हमें कई साल नहीं पढ़ना है,
कुछ महीनों की बात है और इन कुछ महीने में अपना पूरा जी जान लगा दो, ठीक है, पूरी जी जान लगा दो, ठीक है, पूरा फोकस लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो कि कुछ महीने बाद जब ये हमारा रिजल्ट निकले तो हम प्यारे दोस्तों बहुत खुश हों और हमारे परिवार वाले बहुत खुश हों, ठीक है, उनकी बहुत सारी परेशानियां हमारी इस जॉब से, ठीक है, कम हो जाए। तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूं। जो सोनवीर सर की क्लास होती है 2 बजे से, राइट, वह आज, ठीक है, किसी कारण से नहीं होगी, तो वह क्लास रात को आज 9 बजे होगी। तो आज जो सोनवीर सर क्लास लेते हैं 2 बजे से, वह 2 बजे ना होकर रात को 9 बजे होगी, ठीक है। तो सभी प्यारे साथियों को सर का मेरे पास कॉल आया कि सर बच्चों को थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि जो मेरी 2 बजे से क्लास होती है वह आज 2 बजे ना होकर रात को 9 बजे से होगी, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी क्लास लेना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए, करण कह रहा है, करण पंडित नाम है इनका, सर क्लास करने के बाद वास्तव में हिम्मत आती है कि हाँ वी कैन लर्न और वी विल लर्न। चलिए, तो अब देखो मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने वोकैब्स आप लोगों को पढ़ाई है, तो आज जो हमारा कंप्लीट रिवीजन है वह किसका है, टेंस और मेरे प्यारे दोस्तों प्लस वोकैब्स। वोकैब्स में मैंने बहुत सारी वोकेबलरी आप लोगों को पढ़ा दी और उसको बहुत अच्छे से, ठीक है, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीक तक पहुंचूंगा उसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर, तो उसको बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और शायद ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो ये कह रहा है माय मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप एब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। मेरी जो माता जी हैं वह लोकल अखबार पढ़ती हैं, लोकल अखबार जिसमें सपोज करिएगा, ठीक है, मैं, ठीक है, मेरठ और गाजियाबाद के बीच में रहता हूँ, देयर इज अ सिटी मोदी नगर। तो मोदी नगर के आसपास की जो खबरें आई और वो मेरी माता जी पढ़ें कि भाई हमारे आसपास क्या घट रहा है, कैसे चोर चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और हमें कैसे सतर्क होना है, वो सारी चीजें जानना चाहती हैं। क्लियर। तो अब यहां पर लिखा हुआ है माय मदर जनरली रीड लोकल न्यूज़पेपर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ ऐसे मिलेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, सो दैट कि मैं आपको ये रिवीजन करा पाऊं और आप दिमाग पर जोर डालें, यार पढ़ा था ऐसा कुछ, इसमें क्या पढ़ा था, वो जो आप चीजें दिमाग पर जोर डालेंगे ना कि यार ये पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ा था, वो चीज आपको, ठीक है, हेल्प करेगी चीजों को रिकॉल करने में, चीजों को समझने में कि हाँ यार सर ने हमें एक बात पढ़ाई थी कि भैया जहां भी हम यूज करते हैं ऑलवेज, किसका प्रयोग करते हैं सर, ऑलवेज। नेक्स्ट हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, डेली। नेक्स्ट हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, एवरीडे। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, सेल्डम। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था, ऑफन। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था, हार्डली। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था सर, यूजुअली। तो ये सभी शब्द हम लोगों ने कहां पर पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बात पढ़ाई थी कि भैया अगर हम सब्जेक्ट ही, शी, इट और या फिर नेम का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी या इनके साथ जो भी वर्ब आएगी हम उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं, ऐसा ही पढ़ाया था। तो जिन लोगों ने ये बात की है कि सर यहाँ पर रीड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर रीड्स होना चाहिए, इट मींस दे आर एब्सोल्युटली राइट, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट ये कह रहा है टॉरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे द रोड्स। ध्यान से समझेंगे, हमें बिल्कुल भी इंग्लिश से नहीं घबराना है कि यार ये तो बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, हम कैसे पहचानेंगे। मेरे भाई जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनमें थोड़ी एरर बनते हैं। एरर कहां से बनते हैं, ग्रामर के कंसेप्ट पर। क्लियर, किस पर बनते हैं, ग्रामर के कंसेप्ट पर बनते हैं। तो हम यहां पर क्या सीखेंगे, अभी देखो ऐसे आंसर करने चाहिए। इनका नाम क्या है, अमन कुमार शो। इन्होंने लिखा आंसर सी, देखो कितना अच्छा रिप्लाई किया है, मतलब टीचर को तुरंत समझ में आ जाए। इन्होंने ऐसे रिप्लाई दिया आंसर सी, इसके बाद इन्होंने लिखा इस तरीके से, रीड गलत, रीड
और यहाँ पर रीड्स करके और इसको सही कर दे। ऐसा रिप्लाई आया इनका, मतलब टीचर को भा जाए, एक ही बार में समझ में आ जाए और लगे कि हाँ बच्चे ने प्रॉपर जानकारी दी है। बहुत सारे लोग कह देते हैं खाली बी, अब बी में मैं क्या समझूं, बी में इसमें एरर समझूं, इसमें एरर समझूं, इसमें थर्ड फॉर्म समझूं, या फिर इसको अप समझूं, मैं क्या समझूं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक क्लैरिटी के साथ आंसर आया, लगता है कि बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है, वो समझता है कि क्या इसमें बनना चाहिए। ये होता है एक बहुत शानदार आंसर। तो ऐसे रिप्लाई किया करो, सर आंसर तो सी होगा, ये गलत है और ये सही है, ऐसे मार करके तुरंत समझ में आएगा और विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, आगे बढ़िए। तो ये ध्यान से समझेंगे, हमें क्या देखना है, जब भी आप सेंटेंस पढ़ो तो आप ये देखो टॉरेंशियल रेन्स, ठीक है, ये होती हैं जो मतलब बारिश के साथ जो हवाएं चलती हैं बहुत तेजी से, कितनी स्पीड है उनकी, लगभग 170 किलोमीटर पर आवर, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। अभी हमने यहां पर क्या देखा सर, स्वैप, स्वीप होती है, ठीक है, SWIP फर्स्ट फॉर्म होती है स्वाइप, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वेप्ट हो जाएगी। हमें सेकंड फॉर्म से क्या समझने को मिला भैया, ये पास्ट है, ये क्या है, पास्ट है। अब हमने ऐसे देखा कि भाई ये हमारा सेंटेंस है और आगे भी जाकर हमारा सेंटेंस है, हमें यहां पर जाकर ये क्या दे दिया, पास्ट दे दिया, तो दिमाग में तुरंत एक मैसेज क्लिक होना चाहिए, तो ये वाला सेंटेंस जो बचा हुआ है वह भी किस में होगा, पास्ट में होगा, और पास्ट में होती क्या है, वर्ब ही तो होती है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे मेरे भाई, आगे हम गए, अवे द रोड्स होम्स एंड ब्रिज, ये तो सब ऑब्जेक्ट हैं, एंड नॉकिंग डाउन, अब यहां पर लिखा हुआ है नॉकिंग डाउन, ये आईएनजी वाली वर्ब दे दी और ये पास्ट, पास्ट में क्या आता है सेकंड फॉर्म, और यहां पर क्या दे दिया आईएनजी फॉर्म थी, तो गलत हो जाएगा, इसको भी सेकंड फॉर्म करिए क्योंकि ये भी पास्ट बनेगा। तो नॉकिंग को हम किस में चेंज कर देंगे, नॉक्ड कर देंगे, ये गलत हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, नॉक्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आज हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हम यहाँ से सीखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे हमें चीजें यहाँ से समझनी है और सीखनी है, यही तरीका है। केवल क्वेश्चन करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए, एंड यू विल सी कि हाँ यार इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। अब चूंकि मैं टाइम एंड टेंस के पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना है, सब्जेक्ट पर फोकस करना है। बढ़िए आगे, ये हमारा क्वेश्चन है सर, द कमिटी एग्रीड। अब इसको पढ़ते ही मैं तुरंत समझ गया मेरे भाई, यहां पर क्या है सर, पास्ट है, मतलब आगे का जो भी सेंटेंसेस होगा या सेंटेंस होगा वह पास्ट होगा। मैं आगे बढ़ा, द कमिटी एग्रीड दैट, ये हमारा कंजक्शन हो गया। स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया है सर, प्लूरल हो गया है। अब सिंगुलर प्लूरल छोड़िए, जब ये पास्ट है तो हमें इसको भी किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, हैड बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट, तो ये क्या हो जाएगा, हैज को हम किस में चेंज कर देंगे, हेड में चेंज कर देंगे। और उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से, अनिल बहुत शानदार मेरे भाई, यही आंसर होगा। तो हैज को हम किस में चेंज करेंगे, हेड में चेंज कर देंगे। बढ़िए आगे, नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ जरा ध्यान से समझेंगे, हम मेरे भाई चीजों को ध्यान से समझेंगे। हमने ये चीजें समझी थी और मैंने आप लोगों को ये पढ़ाई भी थी कि जहां भी हम बात करते हैं ही, शी, इट और कोई भी नाम, तो इनके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आप कहोगे भैया जी हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जबकि हमने यहाँ पर क्या देखा, हैव। अगर हम बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा और डेली बोलता हूं कि जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर एज ए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो सभी लगभग प्रीवियस होते हैं। अब चूंकि एसएससी ने वो बात बोली हुई है कि भाई आप ईयरली मेंशन नहीं कर सकते, ये फला ईयर में आया, ये फला ईयर में आया, ये अब आया, ये तब आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार ये बात बोलता हूं कि इसमें मोस्टली क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के प्रीवियस हैं, ठीक है। ये पैटर्न है सवाल का, ऐसे सवाल बनते हैं और ये एक्सपेक्टेड है इसमें से बहुत सारे सवाल कि इसी
आइडियोलॉजी पर, इसी पैटर्न पर आपसे पूछे जाएंगे। सो इन प्लेस ऑफ मेरे प्यारे दोस्त हैव, हम यहां पर क्या करेंगे हैज। तो अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, तो एक और एक दो दो शब्द पढ़े और हमने देखा यार ये तो गलत लिखा हो, इट हैज होना चाहिए ऑप्शन सी, आगे बढ़ो। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमें दो शब्द पढ़ते ही ये बात पता चल गई कि सर यहां गलती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीधा नेक्स्ट। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से एरर हमसे पूछे जा रहे हैं, रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मालदीव्स। चलिए मैं ये बता देता हूं आप लोगों को इसमें क्या दिक्कत है। देखो जब भी हम मोडाल्स की बात करते हैं, हालांकि मैं ये पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को मोडाल्स, ठीक है। मोडाल्स क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कैन कुड मे माइट, तो मोडाल्स प्लस क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये वेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? गो होना चाहिए। बस इतनी सिंपल सी चीज हमसे पूछी गई थी। सो इन प्लेस ऑफ वेंट गो करेंगे, ये भी आपको पढ़ाया नहीं है। इसको समझिए क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मीथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। ये जो मॉडर्न, ठीक है, साइंस है, इसने हमारे, ठीक है, मीथ को तोड़ दिया। जो हम सोचते हैं ना यार ये चीज खा लेनी चाहिए, हमें बहुत फायदेमंद होगी, आज की मॉडर्न साइंस ने बताया कि यार ये तो तुम गलत चीजें खा रहे हो बॉडी के लिए, ठीक है। आप तो ये गलत चीजें खा रहे हैं। आप देखेंगे जो अपनी डाइट को बहुत अच्छे से, ठीक है, केयर कर कर चीजें खाता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज में मतलब 70 तक पहुंच गए हैं वो लोग, 70 साल तक, 65 साल, 55 साल, और लगता ही नहीं कि वो इतनी उम्र के लोग हैं, ठीक है। उनको देखकर लगता है ये सिर्फ 20, 25, 30, 35 तक के लोग हैं बस, और जबकि उनकी उम्र 50 प्लस है। कैसे? तो उन्होंने डाइट को मेंटेन कर रखा है, उन्हें पता है कि हमें क्या स्टॉप करना है खाना और क्या हमें शुरू करना है। जबकि कुछ लोग डाइट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो उम्र से पहले कहीं ना कहीं बूढ़े दिखाई प्रतीत होते हैं। तो मेरा भी आपको यही, ठीक है, कहना है कि अपने डाइट को संभालिए और संभल कर डाइट खाइए और देखिए कि आपके लिए क्या फायदेमंद है, ठीक है। चलो, मॉडर्न साइंस सब्जेक्ट कैसा है सर हमारा? आप कहोगे भैया जी ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भाई मेरे वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, तो इन प्लेस ऑफ हैव हम लोगों को क्या कर देना है? हैज कर देना है। देखो कहां पर है, ये रहा हैव छिपा हुआ बैठा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? हैज कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से बोलो, बात सभी को क्लियर है? अमन कुमार बिल्कुल ठीक है। चलिए शिव जी बिल्कुल ठीक है सर, नो एरर। मेरे भाई नो एरर नहीं होगा। देखो मॉडर्न साइंस, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब सिंगुलर ही तो होते हैं। हाँ भाई बशरत अली बिल्कुल सही बात है, ये क्या होते हैं सर? सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होते हैं तो फिर आप हैव क्यों लगाएंगे? एक बच्चा कह रहा है सर मैं 20 की हूं और लगती 35 की हूं। अच्छा ऐसा है? तो भाई देखो अपनी डाइट को मेंटेन करो, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह करो और अपना थोड़ा चीजों को संभल कर खाइए, क्योंकि स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप समझिए सफल होना जरूरी है। चलो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टायर्ड एंड वैक्स्ड ट्रेवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हाँ भाई सभी लोग बताइए, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो हमने ये तीन कंडीशंस पढ़ी हैं, और हमने ये कहाँ पढ़ी हैं? ध्यान से समझिए, मैं अभी समझाऊंगा आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हैज, हैव, और यहां पर हम क्या लगाते हैं सर? बीन। यहां वर्ब में क्या आता है सर? आईएनजी। और यहां हम क्या लगाते हैं? सिंस या फॉर। यही बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे। तो भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हमने क्या समझा सर जी? हमें यहाँ पर आईएनजी दे दिया है, सेकंड कंडीशन आ गई है। सर हमें यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी दे दी है। मेरी बात समझ रहे हैं? थर्ड भी आ गया है सर, सेकंड भी आ गया। तो मेरे दोस्त हमें क्या समझना है कि भैया फर्स्ट क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? द टायर्ड एंड वैक्स्ड ट्रेवलर्स। तो यहां पर हम लोगों को लगाना होगा हैज बीन। क्या हो जाएगा सर? हैज बीन हो जाएगा। क्लियर? तो वेटिंग से पहले हम लोगों को क्या लगाना होगा? हैज बीन, चूंकि जो थका हुआ यात्री है वह केवल एक है। और ये कहां पढ़ा हमने और कहां सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
तो देखो टीचर मेरे भाई आप लोगों को पढ़ा सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन वह आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता है, ये भी उतना ही सच है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, देखो पढ़ाई में कभी मजा नहीं आता, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है पढ़ाई में मजा आता है, कभी नहीं आएगा। मजा कब आता है, जब आप रील देख रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि मन वो चीजें चाहता है जिसमें उसको एफर्ट्स ना करने पड़े। तो थोड़ा सा मेहनत से पढ़िए, ठीक है। आप मन के हिसाब से मत पढ़िए, जरूरत के हिसाब से पढ़िए। क्योंकि देखो ये जो आप समय, हम बहुत सारे लोग, आप ही नहीं मैं भी और भी सभी लोग, ठीक है, वो समय ठीक है वी वेस्ट, इससे हमारी पहचान नहीं बनती। ये जो डाटा हम पढ़ रहे हैं और उसको पढ़कर जो हम एग्जाम क्लियर करेंगे, वह हमारी एक डिग्निटी और पहचान को एक समाज के सामने रखता है कि हाँ भाई वी आर जस्ट समथिंग, क्लियर। तो उसके लिए पढ़िए। आप अपने मनोरंजन पर कितना समय व्यतीत करते हो, उससे आपकी कोई भी 1% भी, ठीक है ना, पहचान समाज के अंदर नहीं बनेगी। तो आप मेहनत से पढ़िए। आपको लग रहा है चीजें सर मेरे तो 5 क्वेश्चन, हमने तो 10 क्वेश्चन पढ़े और 10 में से तो मेरे 6 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप लेट नहीं है। चीजें कम बैक कहीं से भी की जाती हैं, अक्सर खन्ना ने कर दी भाई, ठीक है। इस उम्र पर जाकर तो आप तो अभी भी एसएससी जीडी में एलिजिबल है, तो ज्यादा एज नहीं है आपकी, ठीक है। आप तो उससे भी आधी एज से भी और कम है। तो कम बैक कहीं से भी की जाती है, ठीक है। नींद आती है सर पढ़ने में, तो जावेद भाई मेरे पास आओ, और मैं आपकी नींद का एक परमानेंट ऐसा जुगाड़ करूंगा कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। ये जो मैं ना मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से खुराक दूंगा ना, कि वहाँ माता पिता मेहनत कर रहे हैं और यहाँ हम कर रहे हैं और तुझे नींद आ रही है, तो मैं नींद का परमानेंट सॉल्यूशन करता हूँ फिर तुम्हारी का, ठीक है। चाह कर भी तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम सोना भी चाहोगे तो भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग, हालांकि देखो ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन अच्छा ट्रेवलर्स है सर यहाँ पर, देखो मैंने इसको ट्रेवलर पढ़ लिया, तो मेरे भाई यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये भी बात मैंने कमेंट में ही देखी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा सर, हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन होगा फिर, क्योंकि ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ लिया है भाई, ठीक है। आगे पढ़ो नेक्स्ट। तो देखो ये जो टू होता है, इसको आप हमेशा, आपने ये सेंटेंस तो पढ़ा होगा, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। तो हम हमेशा याद रखेंगे टू के साथ जो भी वर्ब बनती है, हालांकि ये चीजें हम पढ़ेंगे आगे, तो टू के साथ जो हम चीजें मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ते हैं वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर आती है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये सेफ गार्डिंग नहीं होगा, सेफ गार्ड हो जाएगा, बस इतना ही था इसमें एरर, ठीक है। बाकी इसमें कोई एरर नहीं है। तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हालांकि अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा है, इसको आप मेरे को फटाफट बताइए। हाँ भाई यस पोसवाल, क्या डाउट है आपका भाई, मैं आपका डाउट नहीं पढ़ पाया, तो आप प्लीज एक बार जल्दी से बताइए। हाँ भाई फिर से आप रिप्लाई करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं, फटाफट जल्दी से, कमेंट क्यों नहीं करते भाई तुम सब लोग। हाँ भाई इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, बिल्कुल सही बात। चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे, वी नो वेरी वेल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिड नोट, क्या लिखा हुआ है सर, डिड नोट, और डिड नोट के साथ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, करते हैं कि नहीं। तो डिड नोट के साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं सर, फर्स्ट फॉर्म का करते हैं। तो यहाँ पर न्यू नहीं होगी, क्या होना चाहिए, नो। क्या हमने नहीं पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट में दो चीजें आती हैं, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आता है और नेगेटिव में क्या आती है सर, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं आप लोगों से तुरंत के तुरंत पूछूं कि मेरे भाई बताओ ऐसे कौन से शब्द मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे जो पास्ट इंडेफिनिट में जाकर यूज होते हैं, तो क्या आप मुझे फटाफट रिप्लाई कर सकते हो ऑन द स्पॉट कि हाँ सर ये लो, ये 4 से 5 शब्द आपने हमें बताए थे। हाँ भाई प्रशांत साक्षी जल्दी से फटाफट आंसर करिए, हाउ मेनी वर्ड्स आई हैव टॉट यू, ठीक है, विच आर यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होते हैं वो शब्द मुझे फटाफट बताओ भाई। यही रिवीजन है, बाकी कोई रिवीजन ऐसा नहीं है कि
ठीक है, आप लोगों को कोई भव्य, ठीक है, समारोह में रिवीजन कराया जाएगा नहीं। जो चीजें हमने पढ़ी उनके क्वेश्चंस और उनको फटाफट आप बता पाए, ऑन द स्पॉट बता पाए, दैट इज कॉल्ड द रियल एंड ट्रू रिवीजन। अभी बोलो जल्दी से, आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? हाँ भाई आर्यन मैंने बोला है, ठीक है मेरे भाई, मैंने बोल दिया ये चीज, हो जाएगा शायद आज, अब वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एक बच्चा कह रहा है ऑलवेज डेली एवरीडे, ठीक है। लास्ट एगो बैक यस्टरडे फयाज, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा कह रहा है श्याम, भाई श्याम ठीक है, ये पिटने वाले बिल्कुल सरासर आपके पिटने वाले काम हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको मतलब समय पर खुराक मिलनी चाहिए, आपको शायद खुराक नहीं मिल रही है, ये उसी का नतीजा है, ठीक है। तो जितने लोग ये टुमारो कह रहे हैं या फिर डेली कह रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना है कि भाई इन लोगों को परमानेंटली खुराक मिलनी चाहिए और डेली मिलनी चाहिए 10-12 दिन रेगुलर, ठीक है। ये तभी वर्दी पहनने के लिए एलिजिबल होंगे। वर्दी नहीं पहननी क्या तुम लोगों को है भाई? या फिर खाली ऐसे नारा लगा रो अगली अगली सर्दी वर्दी, ऐसे नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में कुछ शब्द पढ़ाए थे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था एगो, लास्ट, बैक, यस्टरडे, कोई भी पास्ट की घटना जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट बोलते हैं, या कोई भी पास्ट में सन जो हो चुका है और इम्पोर्टेंट हो, ये सारी बातें पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये झूठे जो नारे हैं वो मत लगाओ, मेहनत करो। मैं मान सकता हूं कि आज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल भी, ठीक है ना, आप समझिए 1% भी, ठीक है, परेशान नहीं हो कि भाई बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट यू शुड हैव अ ग्रेट डिटर्मिनेशन टू लर्न, ठीक है, अगेन कि सर आज तो गलत हो गए, दोबारा नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, ये होता है अचीवमेंट। लाइक मिल्खा सिंह, आज तो हार गए सर, दोबारा इससे कभी नहीं हारेंगे, ठीक है। दैट इज द कमिटमेंट, वो आदमी जाता है आगे, ठीक है। जो ये कह रहा है सर मुझे तो आ नहीं रहा है सर, मेरे तो क्वेश्चन गलत हो गए, तो भाई क्या करेगा वो इंसान, ठीक है। फोर्स में जाना चाहता है, कमिटमेंट की कमी है, उत्साह की कमी है, और वहां ऐसे लोगों के लिए सच में अगर वो गलती से चले भी गए ना, तो भी उनके लिए बहुत समस्याएं आने वाली है। चलो ध्यान से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्साह कम नहीं होना चाहिए सीखने का, ठीक है। तो एक बच्चा हमारा कह रहा है ताराचंद सर आप मुझे खुराक दे दो, भाई मैं डेफिनेटली दे देता, अगर आपके ठीक है ना, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती, ठीक है, खुराक दे के पढ़ाता, क्लियर, और पूरा दिन अपने साथ रखता और आपकी एक्टिविटी पर नजर रखता कितना पढ़ रहे हो तुम, और जब भी मुझे लगता है ढीले में तभी खुराक देता आप लोगों को। लेकिन ये आपका, ठीक है ना एक तरीके से लक है कि आप बचे बैठे हैं, दूर हैं आप। राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट, देखो जब भी आप ये बोलते हैं ना रेडी, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं, रेडी, इजी, वॉन्ट, हैप्पी, सैड, ठीक है। इन सभी के बाद जो हमारी वर्ब आती है सर, वह हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन चीजों को हमेशा कॉपी करो, याद करो, ठीक है, इन चीजों को याद करो और कॉपी करो। देखो जब भी आप ऐसे बोलेंगे भाई आई एम हैप्पी, आई एम रेडी टू रीड, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं सर, ऐसे ही तो बोलोगे। वे जाने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी, और क्या करने के लिए, टू गो। तो जब भी इन शब्दों के बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वह हमेशा किस मोड पर होंगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भैया ये जो यहाँ पर लिखा है राहुल वाज रेडी, तो ये फोर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टू। हालांकि ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे भाई जो आप एग्जाम में आती है और थोड़ा घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सन
rises at 6:35 yesterday morning। अच्छा क्वेश्चन है और आपके इंटेलेक्चुअल पावर को चेक करने के लिए बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। जरा देखना इसमें क्या कर सकते हो तुम। आया हुआ क्वेश्चन है। कोई बात नहीं बे इरफान अहमद, कोई दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खांसी हो गई है, मुझे कफ हो गया है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग, तो मेरे को भी डॉक्टर के जाना बनता है। बोलिए सभी लोग जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सर जी रेज्ड हो जाएगा, अरे मेरे महान, ठीक है, बहुत बढ़िया है, रेज्ड हो जाएगा। ध्यान से समझो। देखो भैया हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो वहां कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। और अभी हमारे एक भाई ने बोला है कि सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, रेज्ड हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, द सन रोज, ये भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ये भी सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो एरर कहाँ पर हुआ, तो मेरे भाई वर्ब में एरर हुआ। तो हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है, राइज रोज राइजन, ठीक है, इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। बढ़िए आगे नेक्स्ट। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ठीक है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चीजों को पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे बचेगा, ठीक है। चलिए चेकआउट करते हैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजंस टेकन टू इम्पोज ए ब्लॉकेड ऑन द कंट्री इन द मिडेस्ट ऑफ ए क्राइसिस। क्राइसिस होते हैं दंगे, ठीक है, झगड़े, इस तरीके की परेशानियां। अगर आप वास्तव में चीजों को जाकर पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता भाई ये क्वेश्चन आपसे रुकेगा। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन की लेंथ मैटर नहीं करती कि वो आपसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन का कंसेप्ट मैटर करता है। बहुत बार मैं 4 शब्द लिखता हूं, ठीक है, और 4 शब्द वाला भी क्वेश्चन बच्चों से नहीं हो पा रहा है, 3 शब्द वाला भी नहीं हो पा रहा है। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वहां से लेके यहां तक हो और आप उसको इजीली बता पाए। कैसे, ध्यान से समझो। हम क्या जानते हैं कि जब भी मेरे भाई हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। सो ऑलवेज हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई विल गो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई विल गो। ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई, ऐसा ही तो बोलते हैं, आई विल गो। तो क्या आप कभी ये बोल सकते हैं आई विल गोज, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत है। तो ऐसे ही ये जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन्स देख रहे हैं ये गलत है, हमें इसे किस में चेंज करना होगा, एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं आएगा मेरे भाई, कहाँ एरर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सर आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी। फटाफट नेक्स्ट पर चलते हैं। आई एम हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ, पढ़ा रखा है और ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी हमें वोकेबलरी का भी रिवीजन करना है, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। तो मैंने कुछ शब्द आप लोगों को पढ़ाए थे कि भाई हम उनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, हियर। तो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड कि वो कौन से शब्द हैं जिनमें आप कभी भी आईएनजी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, व्हेन दे आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब। यही रिवीजन है, फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ भाई ताराचंद बिल्कुल ठीक है। वो कौन से शब्द हैं क्या आपको पता है, अगर कोई आपसे पूछे भी ऐसे हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, ठीक है, विच डू नॉट कंटेन आईएनजी फॉर्म विद देम, तो वो कौन से शब्द है वो आप हमें बताइए। तो क्या आप बता सकते हो, और जबकि आपने पढ़ा है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे। आंसर नहीं आ रहे सर आप लोगों के, ठीक है, ये बेस्ट रिवीजन नहीं है। मतलब मैं बोलूं और मुझे स्क्रीन पर आपके आंसर्स आ जाए कि भैया आपने ये शब्द पढ़ाए थे, इनमें कभी आईएनजी, जब तक आपको खुद से याद नहीं होंगे चीजें, जब तक आपको खुद से रटी हुई नहीं होंगी। विशाल क्या 2 ही शब्द पढ़ाए थे मेरे भाई, ठीक है। मोसाद राजपूत बहुत बढ़िया है, शानदार। जावेद बहुत बढ़िया है। चलिए अनूप, मेरे भाई 2 ही शब्द पढ़ाए थे। शिव जी 1 ही शब्द लिख दिया सर, लुक, बस इतना ही पढ़ाया था।
वैभव चलिए फिर भी 3 से 4 शब्द लिख दिए हैं, श्याम 3 ही शब्द लिखे हैं, लव नो सी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो भाई देखो, अगर कुछ ही चुनिंदा लोग आंसर करेंगे ना, तो बाकी के जो लोग हैं ना, वो केवल नारेबाजी में रह जाएंगे, वो केवल ये बोलते रह जाएंगे, इस बार इस सर्दी और नेक्स्ट सर्दी वर्दी। ऐसे नहीं आती। हमें डाटा तो याद नहीं है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, सो कैसे पॉसिबल होगा। स्नेहा सिंह ठीक है, बहुत बढ़िया है, शानदार। तो ये चीजें याद करो, अगर मैं जितना डाटा आपको पढ़ा चुका हूँ वो टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है भाई, राजीव बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये चीजें ना आपको याद होना चाहिए कि भाई हमें क्या पढ़ाया था। हमें ये पढ़ाया था सर, ठीक है, लाइक हो गया है, डिसलाइक हो गया है, हेट हो गया है, नो हो गया है, अंडरस्टैंड हो गया है, अफेक्ट हो गया है, एंटर हो गया है, सी लुक, ठीक है, प्रेफर, टेस्ट हो गया है। तो इन शब्दों में सर हम कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, सीम और एपियर हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं और ये चीजें हमें, ठीक है, ऑल टाइम याद है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन की क्या मजाल जो आपसे ना हो, लेकिन किससे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिसको डाटा याद है। जिसको डाटा याद नहीं उससे सब छूट जाएगा। ठीक है, तो जो मेहनती है मेरे भाई वो हमेशा आगे रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। और ये भी याद रखना कि जितनी कष्ट परेशानियां आपको हो रही हैं पढ़ने में, डाटा याद करने में, वो सामने वाले को भी हो रही हैं, लेकिन वो सामने वाला पीछे नहीं हट रहा है, बस वो डटा हुआ है और इसी कारण से वो आगे निकल गया। बस इस बात को हमेशा याद रखना। द ज्यूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ज्यूरी का मतलब होता है सर एक जो जजों का समूह होता है जिसमें बहुत सारे जज, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जज बैठे हैं, तो उसको जैसे समिति हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, तो ये सभी सिंगुलर तो होते हैं, तो इन प्लेस ऑफ आर हम क्या करेंगे सर, इज हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात आपसे पूछी गई थी और यही आपको बताना था। ठीक है मेरे दोस्तों, फटाफट आगे बढ़िए। Sam took a little time टू थॉट। देखो अभी जस्ट मैंने इस तरीके का कोई सेंटेंस पढ़ाया है आपको, ठीक है, अगर आप इसको समझे तो आप कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको बर्डन नहीं डालूंगा कि भाई आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी मैंने इसको क्लियरली आपको पढ़ाया नहीं है। तो जहां भी मेरे भाई टू आता है ना, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और थिंक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थॉट होती है। तो यही गलत है, यहाँ होना क्या चाहिए, टू थिंक होना चाहिए। बस यही आंसर आपको यहाँ पर करना था। चीजें समझ लो, जरूरी नहीं कि जब हम पढ़ेंगे तभी समझेंगे, इतना भी सफिशियंट है इन चीजों को समझने और जानने के लिए। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्योंकि वी आर गोइंग टू रिवाइज whatever we have read, ठीक है, earlier. The ambulance have arrived on time, the accident victim was taken to the hospital। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, फटाफट जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग। और आज सोनवीर सर की जो क्लास होगी मेरे भाई वह 9 बजे होगी रात को, आज दोपहर में नहीं होगी। सर को अभी कुछ अर्जेंट काम था तो इस वजह से, ठीक है, वो आपकी जो क्लास है वो रात को 9 बजे लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, द एम्बुलेंस हैव, द एम्बुलेंस हैव, तो एम्बुलेंस इज अ पार्ट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये कैसा है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो इन प्लेस ऑफ हैव हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, हैज विल बी द राइट आंसर। और यही चीजें आपको पढ़नी है, सीखनी है, समझनी है, और एग्जाम में भी ऐसे ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हो जाएगा हैज। मैं आपसे ये भी पूछूंगा आप अपनी मेहनत से कितना परसेंट सेटिस्फाइड है। देखो मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए वो पढ़ाए हैं, हाँ एक दो क्वेश्चंस इधर उधर से आए हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको हेल्प की है और ये भी बताया कि मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, लेकिन आपको मैंने ज्यादातर चीजें पढ़ाई हैं, मतलब ज्यादातर नहीं लगभग सी पढ़ाई हैं, जो भी एक आध क्वेश्चन ही बाहर से, और वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और वही आपसे पूछ रहा हूँ। सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप अपनी मेहनत से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं। कि जब तक आपको नहीं लगेगा कि सर मैं अपनी मेहनत से पूरा संतुष्ट हूं, तब तक भाई आप रिजल्ट की कामना बिल्कुल मत करना। क्योंकि आज हम अपनी मेहनत से ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हम रिजल्ट से कैसे सेटिस्फाइड होंगे। ऐसे तो फिर हिंदी वाले लोग आगे निकल जाएंगे, क्या आप वही चाहते हैं कि वो लोग आगे निकल जाएं, वो लोग सिलेक्शन ले जाएं, मैं पीछे रह जाऊं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप बहुत दयालु लोग हैं, और मैं आपको सलाम करता हूं और नमन करता हूं। और अभी मैं, ठीक है ना, फिर 21 तोपों की सलामी भी आप लोगों को दिलवाऊंगा कि भाई ऐसे महान लोग कहाँ मिलेंगे। मतलब ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते कि और किसी का सिलेक्शन हो जाए, है भाई।
तो अगर आप उस कैटेगरी के लोग हैं तो फिर नमन है आपको, कि आपको कोई और दूसरा ख्याल नहीं, आप चाहते हैं कि बस ठीक है, आपने थाली में सिलेक्शन रखकर दूसरे को दे दिया है कि भाई तू आराम से पढ़, मैं पढ़ूंगा नहीं, तो इसका मतलब तू आगे निकल जाएगा। तो ऐसी महानता, ठीक है, और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो क्या ऐसे महान बनना चाहोगे? मेरे से कोई कहे सर ऐसा महान बनना चाहोगे, तो मैं बिल्कुल साफ साफ मना कर दूंगा, भाई ऐसी महानता नहीं चाहिए। तो क्या आप ऐसे महान बनना चाहते हैं? एक बार जल्दी से यस और नो में बताइए। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड। तो यार ये बात तो हमें मास्टरों ने पढ़ा रखी है, ये बात तो, और आपको कई टीचर्स ऑलरेडी जो बहुत अच्छे टीचर्स थे आपको पढ़ा चुके होंगे कि हैज और हैव के साथ सर हमेशा क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। भैया हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? फर्स्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? थर्ड फॉर्म करनी होगी, और ये थर्ड फॉर्म है। कितनी छोटी सी बात हमसे पूछी गई है, और ये बात आप लोगों को, मेरे भाई अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो बाद में पास्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में पास्ट है, जो हमारी प्राइमरी वर्ब है अगर वह पास्ट में है तो फिर सारा सेंटेंस पास्ट में होगा, और स्टार्टिंग की प्रेजेंट में तो बाद में पास्ट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें याद रखो, ठीक है? चलो। नहीं सर, ऐसे तो महान नहीं बनना चाहेंगे। महान बनना चाहेंगे, देश की सेवा करेंगे, देश के लिए सब कुछ मर मिटेंगे, वो महानता सर अर्जित करना चाहते हैं। ये आपका लोगो होना चाहिए, मोटो होना चाहिए, ठीक है, आइडियोलॉजी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट मेरे भाई, तो उसी लेवल की मेहनत भी करो, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे क्वेश्चन सही करने से सब कुछ होगा। ठीक है, बढ़ो आगे। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हमने कर लिया सर, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे? कहाँ पर है थर्ड फॉर्म? ये रही सर थर्ड फॉर्म, इसको ईडी लगा दो और यही आंसर कर दो। वी आर ह्यूमन बीइंग, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, ठीक है, सोचने समझने डिसीजन लेने की शक्ति दी है, टीचर्स दिए हैं, माँ बाप दिए हैं जो हमें पूरी शिद्दत और मेहनत से सब पढ़ा रहे हैं, किसी के भाई पढ़ा रहे हैं, बहन पढ़ा रही है, ठीक है, जिसको जैसे मौका मिल रहा है, मतलब पढ़ने का मौका मिल रहा है, बस इतना काफी है। ठीक है, RWF के साथ खड़ा है हर, ठीक है, कदम पर खड़ा है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है पढ़ाई से संबंधित, हम ठीक है कांटेक्ट करिए। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन समझ में आया, सर कंप्लीटली तरीके से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहा हूँ, सो वी रियली, ठीक है, ट्राई टू हेल्प यू। लेकिन आप तो अपनी पूरी जी जान लगा दो पढ़ने में, पूरी शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि जीवन में कामयाब होने के लिए ना पूरी जिंदगी नहीं मिलती है, ये कुछ चंद ईयर्स मिलते हैं हमें, कुछ साल मिलते हैं, और इसी में हमें अपने आप को प्रूव करना होता है, उसी इन 4-5 सालों से ही, ठीक है, हमारी पूरी लाइफ डिसाइड होती है, हमारी पहचान डिसाइड होती है सोसाइटी में। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो सफल हो सकते थे, रह गए किसी कारण, आज वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की, 1-2 साल मेहनत की, आज वो सफल हो गए। उनके स्टैंडर्ड में और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का अंतर है सर, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, ठीक है। तो चीजें हेल्प करती हैं, मेहनत से पढ़ो, यही 1-2 साल हैं कि जब आपको, ठीक है ना, पूरा लाइफ आपकी, ठीक है, इन्हीं चीजों से डिसाइड होगी कि हाँ। तो 20 क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे सर, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन वोकैब्स के रिवाइज करा कर जाऊंगा, और आपसे पूछूंगा कि पढ़ा कर गया था, फटाफट आंसर करो। हाँ भाई बोलो जल्दी से। आर यू हैविंग योर own ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क? क्या तुम्हारे पास खुद का कोई व्हीकल है? ठीक है, क्या तुम्हारे पास आगे, मतलब क्या तुम्हारे पास कोई अपना व्हीकल है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू गो होम, कि भाई तुम अपने घर उससे चले जाओ। तो इसमें आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हम हैव की बात करते हैं सर, OWN की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हियर की बात करते हैं, सीम की बात करते हैं, लुक की बात करते हैं, और अभी हम इन्हीं शब्दों की बात कर रहे थे, तो हम इनमें कभी भी ING का प्रयोग नहीं करते। तो ये आर हैविंग गलत हो जाएगा। तो इंटेरोगेटिव बनाते हुए हम हमेशा पूछते हैं डू यू हैव, डू यू हैव, ये हमारा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सीक्वेंस सही होगा। सो डू यू हैव, ठीक है, जब भी हम ऑनरशिप पूछते हैं। आगे बढ़ो नेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला, शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। तो ये तो भाई हमने पढ़ लिया है, फिर से वही कंडीशन बन रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें क्या दिया हुआ है? सिंस दिया हुआ है,
यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर, लिव्स दिया हुआ है, और यहाँ पर हैज दिया हुआ है, बीन दिया हुआ है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ क्या एरर होना चाहिए। सभी लोग जल्दी से फटाफट एरर करके बताइए क्या एरर होना चाहिए। तो हम सिंपली जानते हैं कि सर हमें सिंस भी दिया हुआ है, हैज बीन भी दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर आई एन जी होना चाहिए। तो बस यही छोटा सा एरर था सर जो यहाँ पर आप लोगों को बनाया जा रहा है। सो लिविंग विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक और बढ़ते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर वोकेबलरी करते हैं। व्हेन वी वेंट टू रामगढ़, जब हम रामगढ़ गए, वी सी द स्नो कैप्ड माउंटेन्स इन द डिस्टेंस। तो ये तो भाई आप लोगों को समझना चाहिए क्या हमसे पूछा गया है। हमने जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ा और हमें तुरंत दिखाई दिया कि भाई ये तो सेकंड फॉर्म है। भैया जी क्या है ये, सेकंड फॉर्म है। टू रामगढ़ वीसी, गलत हो गया। क्या वीसी बोल सकते हैं? जब हमने ऑलरेडी देख लिया कि भैया हमें पास्ट फॉर्म दी हुई है, तो क्या आगे जाकर वीसी बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम इसे भी किस में यूज करेंगे सर, सेकंड फॉर्म में। और यही छोटी सी बात हम लोगों को समझनी है, सीखनी है। उम्मीद है कि यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइए यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। चलिए तो अब मैं कुछ वोकेबलरी की बात कर लेता हूं सर। उम्मीद है कि आप अपने ग्रामर पोर्शन से सेटिस्फाइड होंगे। चलिए अच्छा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन वोकेबलरी का ही है भाई। ठीक है, 21, ये 22 हमने कर लिया है, 20 और 21 यहां से शुरू हो जाएगा। तो एडवांस तो सभी समझते हैं, फटाफट जल्दी से आंसर करिए भाई। एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे, आगे बढ़ना, उन्नति करना, ये हो सकता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम। बोले तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पर्यायवाची हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, पर्यायवाची हम यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्रिंसिपल वॉज टेकन होता है जब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर इज एम आर या वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है। ठीक है, वो पैसिव वॉइस बन जाता है फिर सेंटेंस। एक्टिव में क्या होता है, इज एम आर या फिर वॉज वर्ग के साथ वर्ब में आईएनजी आता है। पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी क्यों आती है वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है चलो, तो एडवांस का सिनोनिम क्या हो सकता है, डिस्कार्ड, बाहर फेंक देना। एलिमेंट्री प्राथमिक होता है प्रोग्रेसिव। सीधे सीधे आंसर करेंगे ताकि हम इनको ठीक है बहुत अच्छे से समझ सके। तो मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा, जो पढ़ा कर गया हूं वह आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में लेकर आया हूं कि कितने लोगों को लगता है गुरुजी मजा आ गया, जो हमने पढ़ा था हम उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। और यही क्वेश्चंस मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कहता हूं कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एडवर्सिटी आपसे पूछा जा रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्सिटी? आपको कल और परसों में मैंने पढ़ाया है ये शब्द एडवर्सिटी। फटाफट जल्दी से कॉमेंट करेंगे। भाई श्याम मत ढोले, ठीक है, काम मत कर, काम तो हमेशा रहेगा। ठीक है, ये पढ़ने का समय है, बहुत सारे लोग, ठीक है, लाखों बच्चे बहुत पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और आप काम करते रह जाओगे, सर मिस फॉर्च्यून हो जाएगा। हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, विपत्ति होता है या फिर कष्ट होता है, विपत्ति होता है या फिर कष्ट, मिस फॉर्च्यून पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, मिस फॉर्च्यून हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सक्सेस आप जानते हैं सफलता की एडवांटेज, अभी हमने पढ़ा था, उन्नति करना, प्लेजर होते हैं। आगे बता दो हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे भाई, एलिविएट। क्या लिखा हुआ है, एलिविएट। तो इस तरीके से कई बार ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स, यहाँ तो नेबर्स की ठीक है सफरिंग को कम करने के लिए बोला जा रहा है। ये शब्द मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने क्या करना है, हमें मेहनत करनी है और पूरी जी जान लगा देनी। जितना मेहनत हमारे माता पिता हमारी तरक्की के लिए और हमारी उन्नति के लिए करते हैं, हम भी अपनी पूरी जी जान लगा देंगे कि सफल होकर बहुत सारे, देखो अभी ठीक है आवाज, हाँ भाई अभी ठीक है आवाज, अभी ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा सर जी, पीड़ा कम करना,
पीड़ा कम करना। तो इसमें हमने क्या पढ़ाया था, एक और पढ़ाया था ना, अबेट, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? डिक्रीज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप कहोगे सर जी बिल्कुल पढ़ा था। रिड्यूस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा कर गया था। तो इसका मतलब क्या होता है, स्वैन नहीं होता, ऐड नहीं होता, इंटेंसिफाई तेज करना, एक ही शब्द है यहाँ पर, रिलीव। आगे बढ़िए, रिलीफ से बना है ये। अब जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स और बहुत सारे लोग, ठीक है, हम मिडिल क्लास हैं, क्लियर। जब मैं खुद की बात करूं, मेरे डैडी के पास अपना कोई फोर व्हीलर नहीं था, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उनसे पूछूं कि भाई उनको उस समय में कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है, वो कौन सी गाड़ी में बैठना चाहते हैं। एंड आई आस्क्ड हिम, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं इस गाड़ी में बैठना चाहता हूँ, ये बढ़िया है। मैंने उनसे पूछा कि कौन सी अच्छी लगती है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं खरीदूंगा। आई आस्क्ड हिम विच कार डू यू थिंक, कि सर ये बढ़िया है। वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के इंसान हैं, तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये अच्छी लगती है। ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है भाई, हम ये गाड़ी खरीदेंगे क्योंकि मेरे पिताजी को अच्छी लगती है। ठीक है, हमें अपनी चॉइस करने के लिए बहुत अभी, ठीक है, समय है। हम आगे तरक्की करेंगे, अपनी भी पसंद के लिए, लेकिन जो हमारा फर्स्ट फोर व्हीलर होगा वो हमारे पिताजी की पसंद का होगा। ठीक है, आप मेहनत करिए, बढ़िए आगे। ठीक है, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, जो मैं नहीं कर पाया, मेरे ही सपने मेरा ये, ठीक है, बेटा या बेटी वो पूरे कर रहा है। इस उम्मीद से अगर आप पढ़ते हैं, सो डेफिनेटली आप कह रहे हैं सर हमें ये डाटा याद नहीं होता, क्या उस खुशी के सामने ये डाटा का, आप समझ रहे हैं ना, कोई वजूद है? मुझे नहीं लगता। ये बहुत छोटी बात, बहुत 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 छोटी बात पड़ जाती है उस एक खुशी के सामने। तो क्या आपको अब भी लगता है कि सर ये चीजें मुश्किल है? मुझे नहीं लगता, 1% नहीं लगता। ठीक है, कि भाई ये बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो आपकी माता पिता की खुशी से बढ़कर, ठीक है, एक वो बाधा सामने ला रहा हो, मुझे नहीं लगता, मतलब। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं दोस्तों आपको ट्रूली बताऊं, ठीक है, आई एम जस्ट लर्निंग। बहुत सारी चीज़ों को मैं एकदम से हिंदी में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इन इंग्लिश आई एम रियली एबल टू रिप्रेजेंट द थॉट्स। ठीक है, कि वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएं, लेकिन मेरा जो मतलब है समझाने का वो ये है कि आप समझिए कि हमें किस लिए कामयाब होना है और किस लिए पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो एबेंडेंट हमने पढ़ा था कि सर कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा। स्केयर्स कम होता है, बैरन बंजर भूमि होती है, डिफिकल्ट मुश्किल होता है, आगे पढ़ेंगे। एबोर्टिव, क्या हमने नहीं पढ़ा एबोर्टिव क्या होता है? हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करें, एबोर्टिव क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, तो आप लोगों को भी कुछ, ठीक है, करिए, मेहनत करिए, डटिए। ठीक है, चलो, एबोर्टिव क्या होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये शब्द मैंने आपको एबॉर्शन से पढ़ाया था। ठीक है, मैंने इसलिए पढ़ाया था कि भाई हम बहुत बार मेहनत करते हैं लेकिन पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करते, तो फिर जो हमारा वह प्रयास होगा वह आधा अधूरा होगा, मतलब उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा सर, निष्फल, अधूरा, अनसक्सेसफुल। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, निष्फल, मतलब ये फल नहीं देगा हमें, निष्फल। या फिर क्या हो सकता है मेरे दोस्त, अधूरा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, अनप्रोडक्टिव। क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, अनप्रोडक्टिव लिख सकता हूं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली बहुत बार हम बोलते हैं, अभी एक बच्चे ने कई बार मेरे को बोला, मैंने कहा भाई ऐसा करोगे, तो उसने कहा था एब्सोल्यूटली नोट, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है सर पूर्ण, कंप्लीट। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली। लिमिटेड, ये तो कंप्लीटली नहीं है। कंडीशनल, शर्त होती है, पार्शियल, ये भी नहीं होगा, कंप्लीट हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को क्लियर चीजें हो रही होंगी, फटाफट। ठीक है, एब्सॉल्व, क्या नहीं पढ़ाया मैंने कल आप लोगों को एब्सॉल्व? आप कहोगे सर डेफिनेटली आपने पढ़ा है। तो एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व की अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने इसको समझा था, फटाफट जल्दी से आंसर बताइए क्या होना चाहिए एब्सॉल्व। पार्डन, ठीक है, पार्डन, क्षमा करना। ठीक है, तो पार्डन हम यहां पर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, फॉरगिव हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पार्डन। देखो आंसर में भी पार्डन ही दिया हुआ है।
पनिश दंड देना होता है और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी साथी। एफ्लुएंट क्या मैंने नहीं पढ़ाया? अफ्लुएंस से पढ़ाया था, नेताजी से संबंधित ये शब्द मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, नेताजी से संबंधित ये शब्द मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नेताजी जो है ना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हम भाई हमें बहुत अच्छी लीडरशिप से जान पहचान होनी चाहिए, तो आपके पास अफ्लुएंस होना चाहिए, समृद्धि, क्या बोलते हैं, समृद्धि। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए, धन आपके पास होना चाहिए, आप मतलब एक तरीके से अमीर होने चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिचनेस। क्या लिख सकते हैं दोस्त, रिचनेस। उम्मीद है बात यहां तक सभी लोगों को क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। हाँ गुरुजी बिल्कुल सब क्लियर है। नेक्स्ट जरा ध्यान से पढ़िए, गार्निश, हालांकि ये मैंने नहीं पढ़ाया फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, सजाना होता है सर इसका मतलब। तो क्या हो सकता है, डेकोरेट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, विंडल, टार्निश, ब्लेमिश, और देखो ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, डेकोरेट। अगर हमें ऑलरेडी याद है डेकोरेट, तो ऑप्शन तो भाई ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो गया। मुझे ये याद था कि डेकोरेट सजाना होता है और ऑप्शन में भी डेकोरेट, मुझे ये भी याद था, ये भी याद था, मैंने इसको देखा ही नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी डेकोरेट लिखा, ऑप्शन में मिला। तो कितनी खुशी होती कि यार ये सब याद है और एग्जाम में वही आ रहा है। मेरे भाई पढ़िए, ठीक है चलो। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत शानदार जानदार तरीके से समझ में आई होगी। और मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि किसी गली मोहल्ले में, किसी घर में, किसी लाइब्रेरी में, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे, किसी छत पर कोई बैठा हुआ आपसे ज्यादा डाटा याद कर रहा है, आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को समझिए और सीखिए। तो गैलेंट का मतलब क्या होता है, वीर बनिए, बहादुर बनिए। तो क्या हो सकता है, करेजियस। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं फिर ऑन मंडे, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।